स्टूडियो के अंदर बैठे हुए हैं वो भी महफूज नहीं है। पिछले 3 साल में 18 सहाफ़ी शहीद हो गए हैं। इस वक्त बहुत पाकिस्तानी मीडिया जो है वो दबाव का शिकार है, बड़े बड़े सहाफ़ी खड़े हुए नजर नहीं आ रहे। तो उसकी वजह यही है ना, लोगों को अदालतों से इंसाफ की उम्मीद नहीं है। आप जुडिशल कमीशन बनाएं, उस कमीशन में हम आपको ऐसे ऐसे सबूत पेश करेंगे कि आपको आपके सवालों का खुद ही जवाब मिल जाए। क्या आप नहीं जानते कि आज भी पाकिस्तान में सहाफ़ियों के साथ क्या हो रहा है? क्या आप नहीं जानते कि इस वक्त भी पाकिस्तान में गैर एलानिया सेंसरशिप है? अरशद शरीफ को किसी ऐसी अदालत की ज़रूरत है कि जो इंसाफ का कत्ल ना हो। यार आज जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में जो अरशद शरीफ साहब के मर्डर की इंक्वायरी के लिए हमने जुडिशल कमीशन बनाने की जो दरख्वास्त दायर की हुई है, उसकी काफ़ी लंबी समाअत हुई है। और अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान साहब जो हैं, उन्होंने ये आर्गूमेंट पेश किया है जी कि अगर जुडिशल कमीशन बना भी दिया जाता है तो उस जुडिशल कमीशन को कीनिया में एक्सेस नहीं मिलेगी क्योंकि कुछ कानूनी पेचीदगियाँ हैं। तो उन्होंने कहा जी कि अभी हम हुकूमत पाकिस्तान और कीनिया की हुकूमत के दरमियान कुछ मामला चल रहे हैं और कोई कानूनी मामला जब तय हो जाएंगे तो फिर इसके बारे में सोचा जा सकता है। हमारा उसमें आर्गूमेंट ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सो मोटो एक्शन लिया था, 1.5 साल गुजर गया, उसकी आखिरी हेयरिंग पिछले साल जून में हुई थी, मामला आगे नहीं बढ़ रहा। अरशद शरीफ के कत्ल के बाद बहुत से सहाफ़ी कत्ल हो चुके हैं और ऐसा लगता है कि कोई सहाफ़ियों को कत्ल कर ले, अगवा कर ले, उन पर झूठा मुकदमा दायर कर दे तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है। मुझे पिछली हेयरिंग में जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा था कि आप कोर्ट को एक रिपोर्ट दें कि पिछले 2 साल में कितने सहाफ़ी जो है उनको उनकी टारगेट किलिंग हुई है और ख़ास तौर पे ये साल 2024 में कितने सहाफ़ियों की टारगेट किलिंग हुई है। तो मैंने काफ़ी दिन पहले वो रिपोर्ट जमा करवा दी थी, आज मैंने कोर्ट को बताया भी है। तो ये रिपोर्ट मेरे हाथ में है। इस साल 7 सहाफ़ी जो हैं उनको शहीद किया गया। उन 7 में 2 जो हैं वो प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट थे। सिद्दीक बलोच साहब जिनको गाड़ी में बम फेंक के शहीद किया गया वो खुशदार प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट थे, और खलील जिब्रान अफरीदी साहब जिनकी टारगेट किलिंग हुई है वो लंडी कोतल प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट थे। और इसके अलावा हमने ये भी बताया कि जी इस साल 2 सहाफ़ी जो हैं उनको गोलियां मारी गई हैं लेकिन वो खुशकिस्मती से बच गए हैं। उसमें सक्कर के हैदर मस्तोई साहब हैं, इनको 5 गोलियां मारी गई और इनके साथ जो कैमरामैन था उसको गोली नहीं मारी गई। तो जो हमलावर थे उन्होंने पूछा इसका क्या करना है, उन्होंने कहा इसका ऑर्डर नहीं है। तो कैमरामैन बच गया, उसका ऑर्डर नहीं था। हैदर मस्तोई को 5 गोलियां मार दी गई। तो हमने कोर्ट से ये कहा कि जी अगर अरशद शरीफ के मर्डर की इंक्वायरी नहीं होगी तो इसी तरह सहाफ़ियों को शहीद किया जाता रहेगा। 2021 से आज 2024 तक 18 सहाफ़ी शहीद हो चुके हैं। अब आप ये देखें कि ये कोई ऐसे नहीं हुआ कि कोई बस के नीचे आ गया है या सीढ़ियों से गिर के शहीद हुआ है। सबको टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। मोटरसाइकिल सवार आते हैं, गोलियां मार के चले जाते हैं, सर में गोलियां मारते हैं, सीने में गोलियां मारते हैं। सिर्फ सिद्दीक बलोच साहब जो हैं उनको गाड़ी में बम फेंक के शहीद किया गया। तो कोर्ट जो है वो इसमें जो भी फैसला दे उसको बस यही गुजारिश है, इस चीज़ का ख्याल रखें कि कल जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत ने एक फ़ैसला दिया 36 सफ़े का, उसमें भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज ने ये लिखा है कि अरशद शरीफ पर इतने ज़्यादा मुकदमात दायर किए गए, इतनी हरासमेंट हुई कि उसको पाकिस्तान छोड़ना पड़ गया। तो मेरा पूरे पाकिस्तान से सवाल है, क्या आप नहीं जानते कि आज भी पाकिस्तान में सहाफ़ियों के साथ क्या हो रहा है? क्या आप नहीं जानते कि इस वक्त भी पाकिस्तान में गैर एलानिया सेंसरशिप है? क्या आप नहीं जानते कि आज भी सहाफ़ियों को धमकियाँ दी जा रही हैं? गुज़श्ता हेयरिंग में आज बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब ने कोर्ट को बताया कि गुज़श्ता हेयरिंग में अरशद शरीफ साहब की अहलिया और उनका बेटा अदालत में आए और उन्होंने अदालत से दरख्वास्त की कि हम पार्टी बनना चाहते हैं। इसी शाम को शुएब रज़ाक साहब को मैसेज आया फैमिली की तरफ से कि हम पार्टी नहीं बनते। अब आप मुझे बताएं कि पहले फैमिली खुद चल के आती है कोर्ट में कि हमने पार्टी बनना है और फिर फैमिली शुएब रज़ाक को कहती है कि जी हमने पार्टी नहीं बनना। बहरहाल अरशद शरीफ साहब की जो दूसरी अहलिया हैं जुवेरिया सिद्दीक साहबा, उन्होंने आज पिटीशन दायर कर दिया, वो इसमें पार्टी बन रही है। लेकिन अब मामला जो है वो अरशद शरीफ का नहीं रहा। देखिए आप अरशद शरीफ की कब्र पे कभी जाएं, वहाँ पे लोगों ने कुतबे लगाए हुए हैं, बैनर्स लगाए हुए हैं कि इस आदमी के साथ जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है, इसको इंसाफ चाहिए। कहीं पे कोई कुतबा लगा हुआ है कि अरशद शरीफ को एक गैरतमंद वकील की ज़रूरत है। तो गैरतमंद वकील ने तो आज कोर्ट में उसका मुकदमा पेश किया है। मुझे लगता है कि अरशद शरीफ को किसी ऐसी अदालत की ज़रूरत है कि जो इंसाफ का कत्ल ना होने। इस वक्त मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान में मीडिया के साथ क्या हो रहा है। अब ये जो मैंने कोर्ट में
یہ آج لسٹ دی ہے، یہ وہ تمام صحافی ہیں جو دفتر میں نہیں بیٹھے ہوئے، یہ رپورٹر تھے سارے، اور ان کو موٹر سائیکل سواروں نے آ کے ان کی ٹارگٹ کلنگ کی ہے۔ تو یہ جو باہر نکلتا ہے اس کو باہر نکل کے ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنا دیتے ہیں، جو اسٹوڈیو کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں، ان کو بھی کہیں نہ کہیں سے پریشر آتا رہتا ہے۔ تو اس لیے اگر اب ارشد شریف جیسا صحافی، بہت سے لوگ کہتے تھے جی یہ جو اینکر ہوتے ہیں جی اینکروں کو کیا خطرہ ہے جی، یہ تو اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو ارشد شریف صاحب بھی تو اینکر ہی تھے نا، میں بھی تو اینکر ہی تھا، میرے پہ بھی قاتلانہ حملہ ہوا، ارشد شریف پہ بھی قاتلانہ حملہ ہوا، میں بچ گیا، ارشد شریف صاحب شہید ہو گئے۔ تو اس لیے ہم یہ کوئی ہمارا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، ہم کوئی اپنی ذاتی لڑائی نہیں لڑ رہے، ہماری کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں ہے، یہ پاکستان کے میڈیا کی آزادی کی لڑائی ہے۔ اور یہ جو کورٹ میں نے آج رپورٹ جمع کروائی ہے، اس رپورٹ میں ہم نے بتایا ہے کہ پچھلے 3 سال میں 18 صحافی شہید ہو گئے ہیں، اور اگر ارشد شریف کو انصاف نہیں ملے گا تو پھر اگلے سال مزید 8-9 شہید ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر 10-12 شہید ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے اس میں دوبارہ آپ اور میں بھی شامل ہو جائے۔ تو اس لیے اس وقت بہت پاکستانی میڈیا جو ہے وہ دباؤ کا شکار ہے، غیر اعلانیہ جو ہے وہ ایک سینسرشپ ہے، جس کی مثال جو ہے وہ اب میں آپ کو دیتا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کے ٹی وی چینل پہ یہ نہیں چلے گا، لیکن کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں جی کہ وہ سارے صحافی یہاں پہ کیوں نہیں آئے، تو وہ اس لیے نہیں آتے کہ بھائی وہ مالکان تو نہیں ہے نا۔ آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کی کسی عدالت نے یا پیمرا نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ کے ٹی وی چینل کی اسکرین پہ عمران خان کی تصویر یا اس کا نام نہیں چلے گا، آپ نہیں نہ چلا سکتے، اس کی تصویر نہیں نہ چلا سکتے، آپ اس کا کلپ نہیں نہ چلا سکتے، کوئی آرڈر ہے پاکستان میں اس کا؟ کسی عدالت کا کوئی آرڈر نہیں ہے، پیمرا کو کوئی آرڈر نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں غیر اعلانیہ سینسرشپ۔ اور اگر کوئی آپ کو یہاں پہ ہمارے ساتھ کوئی صحافیوں کی تنظیمیں یا بڑے بڑے صحافی کھڑے ہوئے نظر نہیں آ رہے، تو اس کی وجہ یہی ہے نا، لوگوں کو عدالتوں سے انصاف کی امید نہیں ہے، ہمیں ابھی تھوڑی سی امید باقی ہے، اسی امید میں ہم بار بار اس عدالت میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ارشد شریف کو انصاف مل جائے اور صحافیوں کے قتل و غارت کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ دیکھیں مالک صاحب جو ہے نا، انہوں نے جو ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنی تھی ارشد شریف کے مرڈر کی انکوائری کے لیے، اس میں بھی یہ بات کی تھی، انہوں نے کو پہلی دفعہ بات نہیں کی، انہوں نے اسلام آباد پریس کلب میں جو سیمینار ہوا تھا جب ابھی فیض صاحب گرفتار نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اس میں بھی یہ بات کی تھی۔ لیکن میں ابھی کسی کو بلیم نہیں کروں، میرا مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں، اس کمیشن میں ہم آپ کو ایسے ثبوت پیش کریں گے کہ آپ کو آپ کے سوالوں کا خود ہی جواب مل جائے۔